आज के दौर की सच्चाई यही है कि अगर आपकी जेब में वजन हो ना तो बातों में वजन खुद ब खुद आ जाता है। हर इंसान आपकी इज्जत करने लग जाता है क्योंकि सच्चाई यही है, लोग आपका खलूस, आपकी नीयत, इससे आपको जज नहीं करते बल्कि आपकी हैसियत देखते हैं और फिर आपसे ताल्लुकात बनाते हैं। और सच तो ये है कि हम औरतें सारी जिंदगी मेहनत करती रहती हैं, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि अपनी इस मेहनत को कमाई में कैसे बदलना है, इसे अपनी ताकत कैसे बनाना है। मेरी आज की ये वीडियो ना कोई आम मोटिवेशन नहीं है। आज मैं आपसे वो बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपको कभी किसी ने नहीं सिखाई होंगी। अगर आप भी चाहती हैं ना कि अपने फैसलों में इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपनी जिंदगी का रुख बदल दें, तो मेरी आज की वीडियो पूरी देखिएगा। एक एक पॉइंट जो है ना आपके लिए बहुत अहम हो सकता है, आपको गरीब फैसलों से बचा सकता है और आपकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मेरा आज का व्लॉग पूरा देखिएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक अब सबको सलामत रखे। देखिए, सच्ची बात तो ये है ना कि आजकल के दौर में हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके पास हर ज़रूरत की चीज़ हो, बल्कि उसकी जो ख्वाहिशात हैं ना वो भी सब पूरी होने लग जाएँ। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यही है कि हमारी आमदनी कम है लेकिन हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, इसलिए हम बचत नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से 5 असूल हैं जिनको अपना के हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर सकती हैं, हम अपने शौहरों के शाना बेशाना चल सकती हैं या अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ सबसे पहला असूल जो आपकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देगा, आपकी जिंदगी को तरक्की की तरफ लेके जाएगा। और सबसे पहला असूल ये है कि अमीर वो बनता है जिसके पास स्किल और अकल दोनों हो। और ये भी एक सच है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा ज़हन दिया है, बस हम पे डिपेंड करता है हमने अपनी अकल को किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं आपको इसकी इस तरह से मिसाल देती हूँ। देखिए, एक मजदूर होता है ना, सारा दिन कितनी मेहनत करता है। वो सुबह सवेरे घर से निकलता है, रात के अंधेरे में घर आता है, सारा दिन सूरज की तपिश में काम करता है, पसीने में शराबूर हो जाता है और किस तरह वो मेहनत करके ईंटें उठा, वजन उठा, इस तरह करके बड़ी मुश्किल से सारा दिन जो है ना कमाई करता है और उसके बाद उसको आखिर में 1000-1500 रुपया दे दिया जाता है। सेम एज इट इज हम खवातीन जो हैं, हमारा भी यही हाल है। सुबह से शाम तक घर के काम, बच्चों को देखना, शौहर को देखना, सफाई करना। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो कभी ससुराल की बातें, कभी नंद की, कभी देवरानियों की, कभी जेठानियों की, इस तरह का माहौल होता है। यानी कि सारा दिन ना हमारा चल सो चल ही होता है और रात के टाइम ना बस सिर्फ एक थकन, एक परेशानी हमारे जहन पे सवार होती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। और इन दोनों लोगों के पास, एक मजदूर जो सुबह से शाम तक काम करता है और एक हाउसवाइफ जो सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि दोनों दिल जान से मेहनत कर रहे होते हैं और महीने के आखिर में इनके पास कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ होते हैं। अब मेहनत तो आप दोनों लोग कर रहे होते हैं, मजदूर भी मेहनत कर रहा होता है और घर में रहने वाली औरत भी काम कर रही होती है, लेकिन पैसा क्यों नहीं हाथों में टिकता, पैसा क्यों नहीं आपके पास बचता? इसकी वजह मैं आपको बताऊं। और इसकी वजह यह है कि आपकी मेहनत को ना कमाई में बदलने वाली स्किल आपके पास नहीं होती। आज के दौर में पैसा जो है ना हाथों से नहीं कमाया जा रहा, दिमाग से कमाया जा रहा है। जिसके पास स्किल होती है ना वो कम वक्त में भी ज्यादा कमा लेता है। सच्ची बात यही है कि खाली अकल से भी काम नहीं चलता। अगर आप अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते, अपनी अकल को, अपनी स्किल को सीखें और उसको सही जगह पर बेचना शुरू करें, क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज है जिससे आप घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने कोई ना कोई स्किल जरूर सीखनी है। और आपने आसपास अपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सारा दिन मजदूरी करते हैं लेकिन रात को सिर्फ 1000-2000 उनकी जेब में आता है। इवन के जो दूसरे लोग हैं जिनके पास अकल और स्किल दोनों साथ साथ है ना, अपनी स्किल से वो रात को क्या पता लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। इसीलिए अगर आप चाहती हैं ना कि आप अपनी जिंदगी को बदल दें तो आज से ही कोई ना कोई स्किल जरूर सीखें। अपनी जिंदगी बदलनी है तो दूसरा असूल आपने ये याद रखना है कि जो चीज आप नकद नहीं खरीद सकते ना उसे किस्तों पर भी मत लें। क्योंकि हम में से बहुत से लोग जो होते हैं ना ये इंस्टॉलमेंट के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, अपना ज़हनी सुकून खत्म करके रख देते हैं। क्योंकि किस्तें आसानी नहीं होती, किस्तें जंजीर होती हैं। मैंने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात भी यही करते हैं। इंस्टॉलमेंट पे चीजें ले लेते हैं और बाद में जब किस्तें देना मुश्किल हो जाता है फिर उनकी जान पे बनी होती है कि कौन सी चीज बेचें और ये किस्त अदा कर दें। इसलिए आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। जब तक आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए कैश मौजूद ना हो ना, आप किस्तों पे उस चीज को ना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपके साथ बड़ी मजे की बात शेयर करती हूँ कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज लेनी है ना तो इसके लिए 2 शर्तें होंगी। कुछ लोग जो होते हैं वो महंगे मोबाइल के चक्कर में, फर्नीचर के चक्कर में या महंगे महंगे कपड़े लेने के लिए ना इंस्टॉलमेंट का काम कर लेते हैं कि किस्तों पे चीज लेते हैं और बाद में उनके लिए सरदर्द बन जाता है। लेकिन बहुत से समझदार ऐसे मैंने देखे हैं जो इंस्टॉलमेंट का काम करते हैं लेकिन उन चीजों के लिए करते हैं जिनकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं या कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट
जिससे आपको प्रॉफिट नजर आ रहा हो कि मुस्तकबिल में वो आपको फायदा देगी, वहां पे इंस्टॉलमेंट का काम कर लेना बेहतर होता है। लेकिन सिर्फ नमूदो नुमाइश के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अगर आप ऐसा काम करेंगी ना, तो वो आपके लिए नेमत नहीं और खुशी का बाइस नहीं बनेगा, बल्कि आपके लिए सरदर्द और मुसीबत बन जाएगा। इसलिए समझने की बात यह है कि कोई भी समझदार इंसान जो होता है ना, वो अपनी ख्वाहिश को इतनी अहमियत नहीं देता, बल्कि वो इस चीज को अहमियत देता है कि मुझे किसी से कर्ज ना लेना पड़े। और असल स्टेटस जो होता है ना, वो आपकी चीजों से नहीं होता, आपके सुकून से आता है। और एक सच्ची बात यही है कि इंसान को हमेशा अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। तीसरा असूल आपने ये याद रखना है कि महंगी चीज नहीं, महंगा फैसला इंसान को पीछे लेके जाता है। मसला ये नहीं होता कि चीज बहुत महंगी थी और आपने खरीद ली, मसला ये होता है कि आपने कौन सा फैसला गलत किया है, कि आपने वो चीजें तो नहीं खरीद ली जिनकी आपको जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि बहुत से लोगों का माइंडसेट यही होता है कि फलां के पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, और उस चीज को हासिल करने के लिए सुबह शाम की मेहनत की कमाई जो होती है ना, उसको रायगा कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि इस चीज की मुझे जरूरत है भी या नहीं। क्योंकि सच्ची बात यही है कि जिस इंसान को दिखलावे की आदत पड़ जाती है ना, वो अपनी जिंदगी का मवाजना दूसरों से करने लग जाता है, और इस मवाजने के चक्कर में वो सिर्फ और सिर्फ गलत फैसले ही करता है। अगर आप माली तौर पर मजबूत नहीं हो रहे, आपके हाथ में पैसे नहीं टिक रहे, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह यह भी हो सकती है कि आपको दिखावा करने की या दूसरों से इंप्रेस होकर अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेने की आदत हो। इसलिए आपने कभी भी दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना और दिखावे की दौड़ में आपने कभी नहीं लगना। अगर आप चाहती हैं कि आपके माली हालात बेहतरीन हो जाएं, आप अपनी जिंदगी में तरक्की हासिल करें, आपकी जिंदगी में सुकून हो, तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि मैंने अपने आसपास कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो लोगों से उधार लेके अपनी जिंदगी को चला रहे होते हैं, और सिर्फ कर्ज मांग मांग कर वो अपनी जिंदगी को चला नहीं रहे होते, बल्कि उनकी शोर शार शशके सब कुछ पूरे हो रहे होते हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही होती कि वो लोगों के पैसों पे ऐश कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों का शायद जमीर ही नहीं होता। लेकिन आपने बात ये याद रखनी है, कभी ऐसे लोगों से इंप्रेस मत हो, क्योंकि मैं भी आसपास देखती हूँ ऐसे लोगों को कि आमदनी इनकी इतनी कम है और ये कैसे इतने अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, इतनी वेल सेटल्ड लाइफ है इनकी, इतने महंगे कपड़े ये पहनते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जब गौर से जब आप उन लोगों को देखते हैं या उनसे मिलते हैं, तब आपको पता चलता है कि इनकी जिंदगी किस तरीके से चल रही है। आपके साथ ये बात शेयर करने का मकसद ही यही है कि कभी भी दूसरों की चाको चौबंद को देख के या रोशनियों को देख के ना अपनी जिंदगी को अंधेरों में मत धकेलें। आप अपने साथ वही सलूक करें जिसके आप हकदार हैं। जितनी कमाई आपके पास है ना, उसी में जीना सीखें, हकीकत में रहें, ना कि लोगों की चमक दमक देख के अपनी जिंदगी को बर्बाद करके बैठ जाएं। क्योंकि जो औरत दूसरों की जिंदगी देखना छोड़ देती है ना, उनसे इंप्रेस होना छोड़ देती है और अपनी जरूरत को पहचान लेती है कि क्या चीज मेरी जरूरत है और क्या नहीं, तो वो औरत आधी जंग तो वैसे ही जीत लेती है। चौथा असूल आपने ये याद रखना है कि अमीर बनने का सफर जो होता है ना, ये चीजें खरीदने से नहीं होता, बल्कि आपकी आदतें बदलने से शुरू होता है। और ये मेरी खुद की एग्जांपल है कि मैं भी पहले यही करती होती थी। 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं समझती होती थी। जब भी बाजार जाती थी, कोई सेल लगी हुई है, कोई चीज पड़ी हुई है, बस खरीद लेनी के 50-100 रुपए की तो है, ये सोचे समझे बगैर कि मुझे इस चीज की जरूरत है भी या नहीं, मैं वो चीज खरीद लेती थी और बाद में फिर पछतावा होता था। लेकिन आपने ये काम नहीं करना, बल्कि वही पैसे जो आपने किसी फजूल की चीज में इन्वेस्ट करने हैं ना, उन्हें स्किल सीखने पे लगाएं, अपने मुस्तकबिल में सरमायाकारी करें। अगर आप आज कोई स्किल सीखेंगे ना, तो आप घर बैठ के मुस्तकबिल में बहुत सारे पैसे कमा सकती हैं। और जहां तक स्किल की बात है ना, तो आप घर बैठे भी स्किल सीख सकती हैं। यूट्यूब ही आपको सिखाएगा, इस पे हर चीज की वीडियो मौजूद है, आप कुछ भी चाहे सीख सकती हैं, अपने आप को घर बैठे हुनरमंद बना सकती हैं। और इसके लिए जरूरी ये है कि आपकी आदतें बदल जाएं। आपने अपनी आदतों पे गौर करना है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपके दिन का बहुत ज्यादा वक्त जाया कर देती हैं, और इन चीजों का जायजा ना आपने खुद लेना है कि आपका वक्त कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अपने वक्त को कीमती समझकर अपनी आदतों को बदलें। बेहतरीन आदतें अपनाने से आप अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन कर सकती हैं। ना सिर्फ फजूल खर्ची से नुकसान आपको पहुंचता है, बल्कि आपका वक्त का गलत इस्तेमाल जो होता है ना, ये भी आपके लिए नुकसान का सबब बनता है। इसलिए आदतें जो है ना, वो सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं होती। अपने वक्त का ज़िया करना, फजूल में बैठे रहना, फजूल में सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करते रहना और करना कुछ भी नहीं, या बैठ के ख्याली पुलाव बनाते रहना ना, ये सारी बातें जो होती हैं आपकी आदतों में ही आती हैं। और एक सच्ची बात यही है कि जब आपकी आदतें बदलती हैं ना, तो आपके हालात खुद ब खुद बदलने लग जाते हैं। और ये वो हकीकत है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, बस यही सोचते रह जाते हैं कि मेरे हालात खराब क्यों हैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन उनको बेहतर करने के लिए जो चीजें हमने छोड़नी होती हैं और जो चीजें हमने अपनानी होती हैं ना, जब इस बात की हमें समझ आ जाएगी ना, तो यकीन करें हमारी जिंदगी, हमारी तकदीर, हमारा नसीब और हमारे हालात सब बदल जाएंगे। अच्छा, अपने हालात बेहतर करने का पांचवा असूल ये है कि बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसा होता है कि सब लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, कोई इंसान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता और हम वहां पे परेशान होकर बैठ जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो करना आपने ये है कि हालात आपके जैसे भी हों, आपने कभी हार नहीं माननी। देखिए, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहती हैं ना, लेकिन लोग आपका साथ नहीं दे रहे या कोई आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप छोटे स्टेप उठाएं। जो आप छोटे कदम उठाएंगी ना, वो आपको बड़े कदमों तक लेके जाएंगे। ये आपकी कामयाबी की तरफ पहला सफर होता है। कभी ये ना सोचें कि मैंने बहुत बड़ा जो ख्वाब देखा है ना, बस फौरन से वो पूरा हो जाए या उसको पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूं।
बल्कि इससे कहीं बेहतर ये है कि आप अपने छोटे-छोटे ख्वाबों को पूरा करते जाएँ और इंशाअल्लाह एक दिन आप बड़े ख्वाब भी आपके पूरे होंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यही होती है कि आपने मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ और अपना जो नज़रिया है ना उसको क्लियर रखें। आपको पता हो कि मैंने किस मंज़िल पे पहुँचना है। जब आपके सामने आपकी मंज़िल क्लियर होती है ना, फिर आपको रास्ते में आने वाले पत्थर और हर चीज़ जो है ना, उसका आप खुशी-खुशी सामना कर लेते हैं। आपको हर चीज़ का हल नज़र आने लग जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी बात ही यही है, आपको अपनी मंज़िल का पता हो और आपको अपनी मेहनत पर पूरा यकीन हो कि रास्ते में कोई भी हर्डल्स आए, कुछ भी आए, आपने उसका डट के मुकाबला करना है। हर किस्म की परेशानी को आपने फेस करना है। ऐसा ना हो कि आप कोई भी काम करने शुरू करें और आपको आस-पास के लोग कोई सी बात ऐसी कह दें, कोई टोंट आप पे कर दें, कोई तंज़िया जुमला आपको कह दें और आप हार मान लें या रोने-धोने लग जाएँ या परेशान होके बैठ जाएँ या ऐसे लोगों की बातों का जवाब देने लग जाएँ। ऐसे में आप सिर्फ़ खुद को हलकान करेंगी और परेशान करेंगी। तो करना आपने ये है कि आप में जो भी हुनर है, बाज़ ख़वातीन होती हैं उनको पार्लर बनाने का बड़ा शौक होता है लेकिन घर वाले परमिशन नहीं दे रहे होते या बाज़ औक़ात घर वाले साथ तो देते हैं लेकिन माली हालात ऐसे नहीं होते कि आप पूरा एक प्रॉपर सेटअप लगा सकें। तो इसके लिए करना आपने ये है कि आजकल मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास है। इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपना एक पेज बनाएँ और यहाँ पे लोगों के साथ डील करके जाके उनको होम सर्विसेज़ दें। जब आप दूसरों के घर जाके उनको होम सर्विस देते हैं ना तो उसके जो पैसे होते हैं वो डबल हो जाते हैं बल्कि ट्रिपल हो जाते हैं और ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आपने हार बिल्कुल नहीं माननी। बस अपनी सोच को वसी करें, अपने लिए रास्ते खुद तलाश करें। कोई आके आपको एक रास्ता नहीं देगा, रेड कारपेट नहीं बिछाएगा कि इस पे चल के आप उस बाग तक पहुँच जाएँ। बल्कि आपके रास्ते में 100 मसले आएँगे, 100 मसाइल आएँगे, पत्थरों का सामना करना पड़ेगा, कांटे भी आएँगे। लेकिन इस बात का मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि जब आपने ये सारे रास्तों से चल के निकल जाएँगी ना तो इंशाअल्लाह बेहतरीन मंज़िल आपका इंतज़ार करेगी। तो इसीलिए आप में कोई भी हुनर है, ट्यूशन अच्छा पढ़ाना जानती हैं, लोगों को घर जाके ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना मिलके आपको एक एम्पावर वुमन बनाती हैं, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ देती हैं। जब आप खुद से अर्निंग करने लग जाएँगी ना तो आपको पता चलेगा कि एक औरत जब इंडिपेंडेंट होती है ना तो वो कितना बेहतर फ़ील करती है। और ना सिर्फ बेहतर फ़ील करती है बल्कि इसके साथ-साथ आस-पास के लोग भी आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। सो बस आज से ही अपनी सोच को बदलें, अपने नज़रियों को बदलें। डेली बेसिस पे जो घर के आप काम कर रही होती हैं ना सिर्फ इनको ही ये मत समझें कि बस सारे दिन के मैंने काम कर लिए हैं, मेरी ज़िंदगी यही है। बल्कि रोज़ कुछ नया सीखें, अपनी छोटी-छोटी आदतें बदलें, अपने लिए जीना सीखें, अपने आप को एम्पावर वुमन बनाएँ और इंडिपेंडेंट बनें। ये जो 5 असूल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया और अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप सिर्फ 1 महीना इन बातों पे अमल करके देख लें, आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। यही था मेरा आज का व्लॉग और यही थे वो 5 असूल। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें और इसके साथ-साथ इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर किया करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।